झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 5 महीने बाद शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट में क्या कहा गया हेमंत सोरेन को और कैसे मिली जमानत, और जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन ने क्यों खुद को अंग्रेज का समय का बताया, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि अदालत की जांच से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि सोरेन PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के आरोपों में दोषी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी का दावा कि उसकी समय पर कार्रवाई ने रिकॉर्ड को धोखाधड़ी और हेरफेर करके जमीन अवैध अधिग्रहण को रोका, एक अस्पष्ट बयान प्रतीत होता है। सोरेन की जमानत याचिका पर रांची के बरगेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध स्वामित्व और कब्जे के मामले में सुनवाई की गई थी। ईडी के अनुसार यह जमीन एक सिंडिकेट के अवैध रूप से जमीन अधिग्रहण की गतिविधियों से जुड़े अपराध के रूप से जुड़ी थी। इस मामले की शुरुआत रांची में 4.55 एकड़ सेना की जमीन की कथित अवैध बिक्री और खरीद से हुई थी। जांच के दौरान ईडी को बरगन सर्कल ऑफिस के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद तक पहुंच मिली, जो कथित तौर पर जमीन रिकॉर्ड को गलत साबित करने वाले एक सिंडिकेट का हिस्सा थे। प्रसाद के कब्जे में कई मूल रजिस्टर पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि प्रसाद के फोन डेटा से कई नकद लेन देन और जमीन अधिग्रहण में दूसरों को अवैध लाभ देने से संबंधित चैट मिली। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर अपराध के रुपए के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़े हुए हैं और भानु प्रताप प्रसाद के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में भागीदार हैं। इस प्रकार वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं। ईडी ने यह भी कहा कि उसने जमीन पर बैंक्वेट हॉल निर्माण की योजना का एक चित्र जब्त किया है। जस्टिस मुखोपाध्याय ने अपने आदेश में कहा कि कानूनी घोषणाओं के दृष्टिकोण से वर्तमान मामला, मतलब अभी जो मामला है, उसकी परिस्थिति साक्ष्य से भरा हुआ है और ईडी के अनुसार श्रृंखला पूरी है, जिससे याचिकाकर्ता की भूमिका 8.86 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में स्थापित होती है। यह उल्लेखनीय है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टर और राजस्व रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। ईडी द्वारा दर्ज बयानों पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि इस तरह के सबूतों की गहराई से जांच करना ट्रायल कोर्ट का क्षेत्र है और केवल संक्षिप्त संदर्भ ही संबंधित व्यक्ति के बयानों का दिया गया है। हालांकि यह अदालत को इन बयानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने से नहीं रोकता, खासकर जब किसी आरोपी की जमानत याचिका पर विचार किया जा रहा हो। इन बयानों के निहितार्थ पर विचार किया जा सकता है ताकि यह पता चल सके कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, जैसा कि PMLA की धारा 45 में उल्लिखित है। अदालत ने कहा, जब संबंधित भूमि को काश्तकारी कानून के तहत बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, तो कैसे अशोक जायसवाल, शशि भूषण सिंह और विष्णु कुमार भगत जैसे लोग ईडी के सामने बयान में दावा कर सकते हैं कि उन्होंने 1985 में जमीन खरीदी थी। ईडी ने कहा था कि सोरेन और अन्य ने 2009 से 10 में जबरन लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया था और की गई शिकायतों पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके बाद अदालत ने कहा कि यह सवाल उठता है कि अगर याचिकाकर्ताओं ने उस समय जमीन का अधिग्रहण और कब्जा कर लिया था जब वह सत्ता में नहीं थे, तो कथित बेदखल किए गए लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों के पास क्यों नहीं गए, जबकि उस समय तो ये सरकार में भी नहीं थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा कि उनकी समय पर कार्रवाई ने रिकॉर्ड को फर्जी और हेर फेर कर अवैध रूप से जमीन के अधिग्रहण को रोका, यह कथन अस्पष्ट प्रतीत होता है जब इसे इस पृष्ठभूमि में देखा जाए कि कुछ बयानों के अनुसार जमीन पहले ही याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहित और कब्जा कर ली गई थी, जो कि 2010 से था, ऐसा पीठ ने कहा। आगे अदालत ने कहा कि उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप यह शर्त पूरी होती है कि यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन ने समन और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से रिहाई के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी में उनके रिहाई को लेकर बेचैनी है और शीर्ष नेता उनके खिलाफ फिर से साजिश कर रहे हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से रिहाई के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी में उनकी रिहाई को लेकर बेचैनी है और जो बड़े नेता हैं वे उनके खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं। सोरेन ने यह बयान झारखंड के साहिबगंज में एक रैली के दौरान दिया। उन्होंने शुक्रवार को राज्य उच्च न्यायालय में कथित भूमि घोटाले के मामले में जमानत देती थी, जैसा कि हमने आपको बताया।
भीड़ को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, जैसे संताल विद्रोह ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था, वैसे ही हम सामंती ताकतों को बाहर निकालने के लिए विद्रोह की घोषणा करते हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और बाद की कानूनी लड़ाइयों को असहमति को दबाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा बताया। सोरेन ने आरोप लगाया कि मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया था। केंद्र उन लोगों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करता है जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज। धन्यवाद।